नमस्कार। परम पूज्य गुरुजी सार्वजनिक भाषणों में संघ स्वयंसेवकों के सम्मुख बौद्धिक में अनेक छोटी छोटी बोधप्रद कथाओं द्वारा विषय को सरल बनाकर समझाते थे। ऐसी कथाओं का संकलन किया है ब.ना. वराड पांडे जी ने। पुस्तिका का नाम है कथा कल्पतरु। इसका प्रकाशन बाबा साहेब आपटे स्मारक समिति द्वारा किया गया। आज एक नया विषय जो गुरुजी ने अपने सम्मुख हम सब कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखा और आज उसकी आवश्यकता भी है। इस विषय का शीर्षक है शुद्ध शील एवं चारित्र। परम पूज्य गुरुजी कहा करते थे, कार्यकर्ता का शील और चारित्र शुद्ध होना चाहिए। उसके पवित्र जीवन पर आक्षेप करने का किसी विरोधक का साहस न हो। वैचारिक विरोध वह भले ही करे, परंतु अपने कार्यकर्ता के विशुद्ध शील एवं चारित्र के विषय में कहने का उसे साहस ना हो। इसके लिए अपने संघ निर्माता पूज्य डॉक्टर साहब का उदाहरण अपने सामने है। कितना शुद्ध और सबके लिए विश्वास पात्र ऐसा उनका जीवन था। उनका एक उदाहरण मुझे स्मरण आता है। 1934-35 की बात होगी। कांग्रेस विभक्त हो गई थी। शायद उसकी जन्मपत्री में ही विभक्तिकरण होगा। उस समय उसके दो दल बने। एक दल के नेता एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और दूसरे दल के नेता डॉक्टर मुंजे थे। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में 1935 में एक चुनाव में खड़े हुए। वे बैरिस्टर बहुत बुद्धिमान और चतुर थे। उनके प्रतिपक्षी डॉक्टर मुंजे के और उनके समर्थकों के निजी चरित्र की जितनी बुराइयां थी सबका पता लगवा कर वे सार्वजनिक सभा में बोल देते थे। डॉक्टर मुंजे के समर्थकों में अपने पूज्य डॉक्टर जी भी थे। अपने पूज्य डॉक्टर साहब क्रांतिकारी थे। उनकी इन दिनों में पूर्ण देखभाल डॉक्टर मुंजे ने की थी। इसलिए दोनों का बड़ी आत्मीयता से संबंध था। एक आत्मिक संबंध के कारण डॉक्टर मुंजे की सार्वजनिक सभा में अपने पूज्य डॉक्टर साहब उपस्थित रहते थे और उनकी उपस्थिति में लोग डॉक्टर मुंजे का भाषण शांति से सुन लेते थे। बैरिस्टर साहब ने सोचा कि डॉक्टर हेडगेवार को यदि संभव हो तो समाज में अप्रतिष्ठित कर देना चाहिए। इसलिए उनके पूर्व चरित्र का पता लगाने का पूरा प्रयास किया गया। अंत में उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा, मेरे विरोधी डॉक्टर मुंजे इतनी गर्जना करके जिनके आधार पर बोलते हैं, उस डॉक्टर हेडगेवार को भी मैं समाज और सामाजिक जीवन से हटा देना चाहता था, परंतु उनके विरुद्ध बोलने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने डॉक्टर साहब के चरित्र के विषय में उनके विरोधकों में भी विश्वास था। एक बार पूज्य डॉक्टर साहब के एक मित्र पर आपत्ति आ जाने के कारण उसे 500 रुपये देना आवश्यक था। तब उसके लिए रुपये प्राप्त करने हेतु पूज्य डॉक्टर साहब इन्हीं बैरिस्टर साहब के पास गए। उन्हें पूर्ण बात समझा दी और कहा कि मुझे 500 रुपये चाहिए। बैरिस्टर महोदय ने तुरंत 500 रुपये ला दिए। अपने डॉक्टर जी ने उनसे कहा, भाई साहब कागज़ ला दो, मैं रसीद या प्रॉमिसरी नोट लिख देता हूँ। तब बैरिस्टर साहब ने कहा, भाई इतना मत करो। अगर किसी को पता चला कि मैंने डॉक्टर हेडगेवार से 500 रुपये के लिए रसीद ली तो सारे नागपुर के लोग मुझे दूषण देंगे। ऐसा चरित्र, पवित्र हृदय, चरित्र और शील अपने कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। परम पूज्य गुरुजी अपने बौद्धिकों में कार्यकर्ता को शुद्ध शील एवं चारित्रवान बनने का हमेशा संदेश दिया करते थे।